आपको नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं। अब कंडीशन देखना ध्यान से कि ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर, इस पोटेंशियोमीटर वायर पर मैंने ड्राइवर सेल लगाया, लेकिन इस बार जो ड्राइवर सेल लगाया है ये 1.2 वोल्ट का ड्राइवर सेल है, बिना रियोस्टेट के मैंने यहां जोड़ दिया। तो पूरी लेंथ, पोटेंशियोमीटर वायर की पूरी लेंथ पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? 1.2 वोल्ट। इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री सेल लगा दिया, कितना लगा दिया? 1.5 वोल्ट का कॉम्प्लीमेंट्री सेल लगा दिया, ये गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी। अब मैं परेशान हूं, जॉकी को यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, मुझे तो कभी नल पॉइंट मिलेगा ही नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा नल पॉइंट? रेज योर हैंड्स। नल पॉइंट नहीं आएगा। वाई? बैठी प्लीज, थैंक यू। वाई? बिकॉज across any length of potentiometer wire the potential fall will not be equal to the EMF of complementary cell। हो ही नहीं पाएगा ये, जब पूरे के पूरे पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस ही केवल 1.2 वोल्ट है, तो आप पूरी लेंथ भी अगर आप यहां ले लोगे तो भी क्या रह जाएगा? केवल 1.2 वोल्ट। Potential fall across any length of potentiometer wire would not be equal to the EMF of complementary cell, and hence this condition will not arise. What condition? There are two equal and opposite driver forces, so there will never be null point. It will, a current will keep on flowing. In which direction? क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका हमेशा करंट का डिफ्लेक्शन आपका आने ही आना है, नल पॉइंट नहीं होगा। अब फिर से एक और क्वेश्चन बताइए, ये जॉकी है, मैंने इसको यहां रखा, फिर आगे ले जाता जा रहा हूं बी तक, तो यहां डिफ्लेक्शन तो आ रहा है, नल पॉइंट तो आ ही नहीं रहा, जीरो तो होगा ही नहीं। लेकिन इस डिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस आपको दिखाई देगा? डिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस दिखाई देगा? जॉकी को मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले जा रहा हूं, तो यहां डिफ्लेक्शन में कोई चेंज दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा? अगर दिखाई देगा तो क्या चेंज होगा? बिल्कुल, अब इन्होंने बिल्कुल सही बात बता दी है कि अगर आप जॉकी को ए से बी की तरफ ले जाते रहेंगे तो डिफ्लेक्शन यहां घटता रहेगा। अब क्यों घटता रहेगा? देखो जरा ध्यान से। पहले मैंने जॉकी को यहां रखा, 1.2 वोल्ट था पूरी की पूरी लाइन पर, सपोज यहां रहा 0.2 वोल्ट। तो अब दो कंडीशंस देखो, दो सेल बन रहे हैं। एक सेल कौन सा है आपका? एक सोर्स तो है केवल कितने वोल्ट का? 0.2 वोल्ट का, और एक सोर्स आपका ये कितना है? ये आपका 1.5 वोल्ट का है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो नेट ईएमएफ यहां कितना रह गया? 1.5 माइनस 0.2 कितना रह गया? 1.3 वोल्ट का ईएमएफ यहां रह गया। 1.3 वोल्ट का ईएमएफ कुल मिलाकर यहां रह गया। अब आपने यहां रखा, इसको यहां आगे रखा, पता चला ये पोटेंशियल आपका 0.8 वोल्ट है, पोटेंशियल फॉल। तो अब कंडीशन क्या बन रही है? अब कंडीशन ये बन रही है कि एक तो 0.8 वोल्ट का सेल है और दूसरा सेल कैसा है? 1.5 वोल्ट का है, और गैल्वेनोमीटर ये है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो अब नेट ईएमएफ सर्किट में कितना काम कर रहा है? नेट ईएमएफ कितना काम कर रहा है? 1.5 माइनस 0.8, तो नेट ईएमएफ कितना रह गया? 0.7 वोल्ट। अब इस सर्किट में चाहे आपने रेजिस्टेंस लगा रखा है या नहीं लगा रखा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो रेजिस्टेंस होगा, गैल्वेनोमीटर का अपना रेजिस्टेंस होगा, कुछ और होगा। किस कंडीशन में करंट ज्यादा फ्लो करेगी? करंट की वैल्यू होती है V अपॉन R। यहां होगा 1.3 अपॉन R, और यहां कितना होगा करंट की वैल्यू? 0.7 अपॉन R। R इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, व्हाट एवर इट इज। इसमें रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर वगैरह है। तो क्या हुआ? करंट की वैल्यू कम हो गई। कब कम हो गई? जब आप अपने जॉकी को ए से बी की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन पूरा बी पर ले जाओगे तो भी कुल कितना पोटेंशियल फॉल मिलेगा? 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल फॉल मिलेगा। तो जैसे जैसे आप जॉकी को ए से बी की तरफ लेके चले जाएंगे, वैसे वैसे डिफ्लेक्शन तो डिक्रीज होगा, लेकिन जीरो डिफ्लेक्शन कभी नहीं आएगा, नल पॉइंट आपका कभी नहीं आएगा। ठीक है। अब फिर ध्यान से एक बात और समझना,
हालांकि बुक्स में तो यही आंसर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का, क्या? द ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेल, सो देयर विल बी नो नल पॉइंट, द डिफ्लेक्शन विल डिक्रीज फ्रॉम ए टू बी। हालांकि बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा ही हो। दूसरी कंडीशन समझिए क्या है। दूसरी कंडीशन इसके अलावा भी हो सकती है। आपने यहां सेल लगा लिया, बैटरी लगा लिया, आपने ड्राइवर बैटरी लगा ली 3 वोल्ट, 3 वोल्ट की ड्राइवर बैटरी आपने लगा रखी है। कहां? पोटेंशियोमीटर वायर पर, ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है, साथ में आपने इसमें की लगाया हुआ है और एक लगाया हुआ है साथ में आपने रियोस्टेट आपने यहां लगा दिया। आपका ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल है, सपोज ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल 1.5 वोल्ट है, ये गैल्वेनोमीटर है। पता चला फिर नल पॉइंट नहीं आ रहा, कहीं भी नहीं आ रहा नल पॉइंट, कहीं भी नहीं आ रहा नल पॉइंट, तो इसका मतलब रियोस्टेट की सेटिंग खराब है, बहुत कम करंट फ्लो कर रही है, इतना कम करंट फ्लो कर रही है, इतना कम करंट फ्लो है यहां कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द होल लेंथ ऑफ ए बी इज लेस देन 1.5 वोल्ट। So this is the basic reason. This is the basic reason. The basic reason is not that the EMF of driver cell is less than the EMF of complementary cell. This is the basic reason. इस कॉम्प्लीमेंट्री सेल को नहीं पता कि ड्राइवर सेल लगा है नहीं लगा है, इससे कोई मतलब नहीं है। इस कॉम्प्लीमेंट्री सेल को कोई मतलब ही नहीं है किसी चीज से। इस कॉम्प्लीमेंट्री सर्किट को, कॉम्प्लीमेंट्री सेल को मतलब है केवल और केवल किससे? पोटेंशियल फॉल अक्रॉस द होल लेंथ ए बी। वो पोटेंशियल फॉल कैसे है, कैसे मेंटेन हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। सो द पोटेंशियल फॉल अक्रॉस द होल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज लेस देन द ईएमएफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री सेल, देयर विल बी नो null point and the deflection of galvanometer will decrease as you move from A to B. From higher volt to lower voltage the deflection will decrease. कहाँ कह रहे हो? इसमें इस कनेक्शन वायर में नहीं, इस कनेक्शन वायर में रेजिस्टेंस हो या ना हो, नल पॉइंट से कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये भी कई बार डिस्कस की थी हमने, क्योंकि नल पॉइंट पर करंट की वैल्यू 0 है। सो व्हाट एवर बी द रेजिस्टेंस इन सीरीज और विद दिस रेजिस्टेंस विद दिस सेल, तो नल पॉइंट से उससे इफेक्ट ही नहीं होता। हाँ, आप ये कह रहे हो कि इसका कनेक्शन वायर का इतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो कि नल पॉइंट हमें लगने लगे कि नल पॉइंट है, इतनी कम करंट हो जाए कि वो डिफ्लेक्शन शो ही नहीं कर रहा। वो एक बात अलग है कि आपका इंस्ट्रूमेंट उस करंट को मेजर नहीं कर पा रहा, एक फॉल्स रीडिंग दे रहा है, वो आपको फॉल्स रीडिंग दे रहा है। अगर करंट इसमें फ्लो कर रही है, हल्की सी करंट फ्लो कर रही है और गैल्वेनोमीटर से शो कर रहा है, तो गैल्वेनोमीटर की खराबी है, गैल्वेनोमीटर फॉल्स रीडिंग दे रहा है। अदरवाइज इसका कितना भी हाई रेजिस्टेंस हो, अगर ये पोटेंशियल फॉल इक्वल नहीं हुआ ईएमएफ के, तो कुछ ना कुछ तो करंट फ्लो करेगी ही करेगी। उस करंट को आपका गैल्वेनोमीटर मेजर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये तो गैल्वेनोमीटर का डिफेक्ट है। हाँ ठीक है, हाँ आप ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कि एक्चुअल में जब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि यही ड्राइवर सेल है। ड्राइवर सेल ये भी काम कर सकता है, ये भी ड्राइवर सेल की तरह एक्ट करता है, ये भी ड्राइवर सेल की तरह एक्ट कर जाता है। एक आध क्वेश्चन ऐसा भी एग्जाम में आया हुआ है कि यहां भी आपका जॉकी है और इस वाले पर भी जॉकी है, दोनों में जॉकी लगा दी, तो दोनों में से कोई भी ड्राइवर सेल काम कर सकता है। लेकिन फिलहाल हम ये नहीं कह सकते कि ये नीचे वाला ड्राइवर सेल होगा। उसका रीजन ये है कि पूरी की पूरी लेंथ, अक्रॉस द होल लेंथ कौन लगा हुआ है? ये सेल लगा, 1.2 वोल्ट वाला लगा हुआ है। तो हम अभी यही कहेंगे कि 1.2 वोल्ट वाले सेल ने ड्राइव किया हुआ है। हाँ, ये बात तो हो सकती है, देखो कि अगर मैं 1.5 वोल्ट वाले को सीधे जॉकी यहां लगा दूं, ठीक है, चलो बिल्कुल सही बात है, आपने इस जॉकी को सीधे यहां लगा दिया।
आप ये कह रहे हो कि इसका रेजिस्टेंस काफी हाई हो इस सर्किट में, नीचे वाले सर्किट में, तो वो ऊपर वाले पोटेंशियल फॉल के इक्वल काम कर जाएगा इसका सर्किट। तो फिर इसका मतलब ये होगा ना कि आपका जो ये वाला सेल है, इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, वो जो सर्किट का रेजिस्टेंस है वो एक्ट कर रहा है, और फिर इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये 1.5 वोल्ट से कम हो गया। अगर यहां सर्किट में कहीं भी किसी भी तरह से रेजिस्टेंस आ रहा है तो फिर उस कंडीशन में आप कह सकते हो कि यहां नल पॉइंट आ सकता है, लेकिन वो नल पॉइंट एक्चुअली फॉल्स नल पॉइंट होगा, वो रियल नल पॉइंट नहीं होगा। नहीं हो सकता, वो कभी भी नहीं हो सकता। देखो ध्यान से, आपने ये पूरा का पूरा यहां लगा दिया, ठीक है, आप ये कह रहे हो कि इस रेजिस्टेंस वायर का, इसका अपना रेजिस्टेंस वायर ऑफ ए बी सपोज 100 ओम है, और यहां इसके सीरीज में कहीं कोई आ रहा है 1000 ओम। कितना आ रहा है? 1000 ओम। तो कुल मिलाकर के अब इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस हो गया? कितना रेजिस्टेंस हो गया? 1100 ओम हो गया ना। तो करंट की वैल्यू कितनी होगी? करंट की वैल्यू आपकी होगी 1.5 अपॉन कितना? 1100 ओम। अगर मैंने इसको भी बिल्कुल जीरो मान लिया तो करंट तो होगा ही होगा। आपके इस सर्किट में चाहे कितना भी बड़ा रेजिस्टेंस लगा दो, आप करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा।